हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, मैंने अभी एक पोजीशन ओपन किया है यहाँ पर। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो व्हाट हैव डन है, मैंने दोनों जगह पोजीशन ओपन किया। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रहा हूँ, आज एक्सपायरी है तो पहले कुछ चीज़ चलने देते हैं। अभी बेसिकली सीन क्या है मैं आपको बताऊं। मॉर्निंग में एक डिसेंट मूव था, यहाँ से मार्केट नीचे गई थी, मैंने नई ट्रेड ले पाया था। यहाँ पर ऑप्शंस बिल्कुल डेड हो रखे थे, फिर एकदम से ट्रेंड आया तो ऑब्वियसली वाज वेटिंग फॉर अ पुल बैक मिला तो फिर एक ट्रेड लिया गया। यहाँ पर स्टॉप लॉस क्लियरली यहाँ पर लगा रखा है। अब सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ब्लू लाइन जो है, दिस इज अ बिग राउंड नंबर। ओके, ये ओपन है आज का, एंड ये तो ऊपर के आपके प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे हाई, मतलब ये लेवल्स अपने मार्क्ड है। और ये आपका दोबारा से बिग राउंड नंबर है, तो मैंने वो मार्क किए हुए हैं। ठीक है, सॉर्टेड है। अब सीन क्या है भाई कि पुल बैक ट्रेड लिया, सब कुछ सही किया हमने। ठीक है, अब अपने को चाहिए कि इसके ऊपर, मतलब ये जोन के ऊपर अगर ये चले रुके थोड़ा, तो अपन फिर यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे, 390 क्वांटिटी और ऐड करेंगे, या फिर मतलब इसको टोटल 10 स्लॉट बना देंगे। जब तक ये चीज नहीं होती है, जब तक कोई फायदा नहीं है। और अपना एक रूल है कि अगर पोजीशन हमारे फेवर में नहीं जा रही है तो हम कभी भी ऐड नहीं करते, हम हमेशा ऐड करते हैं अपनी, जब हमारे फेवर में कोई चीज जाती है। तो वी नेवर एवरेज डाउन, वी ऑलवेज एवरेज अप। ठीक है, तो ओके, 15,000 का हमारा नुकसान चल रहा है। यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी नहीं ले रहे अभी हम, अभी आज एक्सपायरी है तो थोड़ा कम में काम करते। ठीक है, तो क्योंकि अगर मॉर्निंग में हमें प्रॉफिट हो जाता ना, तो फिर वहां पर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ले लेता। मतलब अगर मॉर्निंग में अच्छा को ट्रेड मिल जाता, कुछ हो जाता, तो फिर वहां पर मैं प्रोबेबली 3900 ले लेता, कुछ ले लेता, क्योंकि मेरे पास एक बेस आ जाता आज की कैपिटल को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, अभी जेब से देना पड़ेगा मुझे, तो हेंस पहले थोड़ा सा स्लोली शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है आपके टाइप की मार्केट नहीं है तो उस मतलब बहस मत करो बाजार से। ठीक है, तो एज सुन एज यहाँ से दोबारा से मार्केट गिरती है नीचे, अपन का गेम सही हो जाएगा। इसके ऊपर आई विल ऐड, मतलब अगर ये थोड़ा मेरे फेवर में चला, अभी जैसे यहाँ पर ऐसे घूम के ऊपर जाए तो मजा, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतनी पोजीशन मेरी डेंजर में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। टाइम हो रहा है 1:07। इसके अराउंड ही हमने ये पोजीशन बनाई है, तो ज्यादा देर नहीं हुई है, इस कैंडल पे पोजीशन बनी है, तो हार्डली इट्स 10 मिनट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो गाइस, वी आर वेटिंग। एज सुन एज ये इसके ऊपर टिकता है, बेसिकली अपने को क्या चाहिए, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आई रीमार्क इट, कलर में चेंज कर देता हूँ उसको, मैं ऐसे ऑरेंज कर देता हूँ, सॉरी ऑरेंज कर देता हूँ उसको, ऑरेंज पर्पल कर, रेड कर, ये ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपन प्राइस है। और जनरली क्या होता है, जब भी प्राइसेस ओपन के ऊपर ट्रेड करती हैं तो पॉजिटिव होता है, ओपन के नीचे नेगेटिव होता है। बट हाँ, यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा अजीब है, हेंस मैं शॉर्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो तभी मैंने क्वांटिटी भी कम रखी है, आप देख सकते हो क्वांटिटी मैंने फुल नहीं उठाई है, बिकॉज ये ओपन वाला फड्डा भी अटका हुआ है। अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको 650 कर देंगे। ठीक है, और स्टॉप को भी छोटा कर देंगे, स्टॉप को भी हम 251 के पास लेके आ जाएंगे। तो एट एट ऑल टाइम्स आर ऑब्जेक्टिव, अभी 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक बार ये 10-9 पॉइंट पे आ जाए तो 6500 का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो वो मैं रिस्क मैनेजमेंट की तिकड़म लगा रहा हूँ दिमाग में। ठीक है, बट उसके लिए पहले एक बार प्राइस को, लेट द प्राइस कम बिलो 24067, पहली कैंडल देख रहे हो ना, इसका ओपन प्राइस। ठीक है, 6867 जो भी है, तो एक बार प्राइस इसके नीचे जाएगी तो नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, फिर आप देख लेना प्राइस यहाँ तक जाएगी। मैं ऑब्वियसली यहाँ तक नहीं टिकूंगा, मेरे को यहाँ पर 20-25-30 पॉइंट जो मिल जाते हैं, दैट विल बी गुड इनफ फॉर मी। सो दैट इज द होल प्लान। देखो यार, अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एक ट्रेड लेना है दिन का, हमें 100 ट्रेड नहीं पालने। हम 1 से 2 ट्रेड लें, कम से कम ट्रेडिंग करें। देखो, ट्रेडिंग का पूरा सत्य ये है, अभी इसमें नुकसान हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बंद करूंगा, मैं जाके कुछ और काम करने लग जाऊँ। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, और ये फैक्ट है। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इज लाइक आप पूरे दिन बैठोगे, यू आर गोइंग टू सिट द होल डे, एंड पूरे दिन आप कीबोर्ड पे लगे रहोगे। आप गल्ले पे आए हो तो वो पूरे दिन लगे रहना है, ऐसा नहीं होता यार। मैं ऑफिस आया था 10:30 बजे, तब से मैं बैठा हूँ। तो मैंने गोल्ड भी ट्रेड किया था। ठीक है, तो गोल्ड में भी मेरे $900 बन रहे थे, मैंने हाफ काट दिया था। ठीक है, मैंने करते करते उसको निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, $443 मैंने अभी बुक किए हैं थोड़ी देर पहले गोल्ड के अंदर, मैंने यहाँ कहीं लिया था, ये ऊपर गया था। तो अगर ये पुल बैक आता फिर ऊपर निकलता तो मैं आई थॉट कि चल भी काट देते हैं, क्योंकि 2-3 बार से क्या हो रहा है, अगर आप जैसे मैं आपको हिस्ट्री भी दिखाऊं पिछले 7 दिन की, तो
1489.9 का मेरा नुकसान चल रहा है, ठीक है ना? आप देख रहे हो ना, ये मेरा नुकसान चल रहा है। पिछले 7 दिन का नुकसान बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैंने ऐसा नहीं है कि ये मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। बट फिर वही है कि मैं ये $800-900 फटाफट काटूँ, फिर दोबारा एंट्री बनाऊँ, फिर फटाफट काटूँ। मैं वैसे ट्रेडिंग करता नहीं हूँ यार, वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैंने दिन में 1 आधा घंटा बैठना होता है इस पे। तो आई प्रेफ़र कि मैं थोड़ा-सा शांतिपूर्वक काम करूँ, ठीक है? अंडरस्टैंड? तो आप देख सकते हो कि मेरे छोटे-छोटे नुकसान हैं। कोशिश है कि मेरे नुकसान सारे छोटे-छोटे रहें और मोस्टली लाइव स्ट्रीम वाले नुकसान हैं, ठीक है? कि कोई मेरे फ़ेवर में चला बट फिर वो चला ही नहीं ज़्यादा कुछ ख़ास तो मैंने काट दिया। तो उसी टाइप के हैं ये सारे, ऑलराइट? तो एक फ़िलॉसफ़ी अपनी हर जगह अपनाइए, उसी को यूज़ करते रहो, तो आप थोड़ा बेटर करोगे। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि फोमो ना आए मेरे अंदर बिल्कुल भी। तो जैसे ही गाइज़ ये ओपन के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, अपन ऐड करेंगे, अपन पोज़ीशंस ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ओपन के नीचे जैसे ही प्राइस जाएगी, मार्केट में प्रेशर बिल्ड होगा और प्रेशर आपका कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना? जब प्रेशर बिल्ड होता है, तो मार्केट इन सारे ज़ोन्स पे जा सकती है, अटैक कर सकती है। बट उसके लिए पहले ओपन निकलने दो, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है? देन वी आर गोइंग टू ऐड। तो हम क्या क्वांटिटी ऐड करेंगे? 650 माइनस 390, 260, राइट? तो जितनी हमारी क्वांटिटी है, अभी हमने जो ले रखी है, उससे कम ही होगी हमारी, तो ज़्यादा एवरेज हमारी ऊपर नहीं जाएगी। एंड हमारा नुकसान चल रहा है वो 2600 का नुकसान चल रहा है हमारा। आज एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, तो मार्केट थोड़ा करती है नाटक, नो डाउट। तो मेरी कोशिश है कि 2 बजे तक मैं निकल जाऊँ, उससे ज़्यादा मुझे बैठना ना पड़े, क्योंकि मुझे ये एंड का आधा घंटा नहीं बैठना, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कचरा मचता है। एक्सपायरी वाले दिन पे सबके सब अपना लक ट्राई करने आ जाते हैं, तो मुझे वो रिटेल के साथ नहीं बैठना। तो उससे पहले मुझे या तो स्टॉप लॉस मिल जाए या टारगेट मिल जाए, जो भी मिल जाए, ठीक है? अपन कट के निकल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर्पल लाइन। जब तक पर्पल लाइन नहीं निकलेगी, मार्केट फॉल नहीं करेगी, ठीक है? हेंस बेटर वे इज़ कि वेट करें हम, छोटी-सी क्वांटिटी के साथ हम वेट करें। अभी जैसे आप देखो, अभी मेरा नुकसान ₹48 पे आ गया था। अब मान लो मैं नुकसान काट देता, तो मेरा नुकसान कितना रह जाता? बस ₹48। अभी अगर मैं नुकसान काटूँ, तो मेरा 2000 का नुकसान हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर करता, इन इन सारी जगहों पर 90% जगहों पर मेरी कॉस्ट के ऊपर $200, $150, कहीं पर $500 भी गया है। मैंने वो छोड़ा है स्पेस के लिए कि यार थोड़ा स्पेस तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो मज़ा आएगा काम करने में। तो ये जो नुकसान है, ये कोई गलती की वजह से नहीं है। एक तो ये या तो ये होता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि नुकसान ले लिया यार, शिट यार शिट। कल भी ये जो बिटकॉइन वाला ट्रेड था, ये लाइव स्ट्रीम के बाद का ट्रेड दिया था मैंने, और ये मेरा ट्रेलिंग एसएल पे कट गया था, ठीक है? फिर वापस नीचे गई थी, मैंने चेज़ नहीं किया था। मैंने कल आप लोगों को बोला भी था कि मुझे इतना कन्विक्शन नहीं है यार, मैं अभी नहीं कर रहा। मैं अब पुल बैक मिलेगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं कर रहा मैं ट्रेड। तो बस, सो एक बार ट्रेड ले लो और फिर शांत होके बैठ जाओ। फिर उसके बाद अपना दिमाग मत लगाओ कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो गाइस एंड में एक अनाउंसमेंट होगी, ठीक है? सो मेक श्योर आप एंडिंग ज़रूर देख के जाइएगा। तो गाइस काफ़ी देर से घूम घूम के अब जाकर ये ऊपर गया है, ठीक है? इसके नीचे सस्टेन होने दो उसको यार, इसके नीचे क्लोज़ नहीं कर रहा है ओपन के नीचे ना। एक बार ये ओपन के नीचे थोड़ा क्लोज़ करता है ना, तो फिर अपन इधर एक एंट्री प्लान कर लेंगे एंड प्रोबेबली अपना स्टॉप लॉस हम इधर कहीं रख लेंगे, क्योंकि अगर वापस ये घूमता है तो फिर चांसेस हैं कि ये हमारा काट देगा, फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो दैट इज़ द थिंग। और अगर अब यहाँ से फटफट गया तो फिर जो चल रहा है उसको चलने दो, फिर कुछ उंगली मत, ठीक है ना? तब से ऐसे ही चल रहा है ये, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। आज क्वांटिटी कम है गाइस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ओपन ने परेशान किया हुआ है मुझे। ओपन के नीचे प्राइस जा नहीं रही है, कब से बैठे हैं, 1 बजे से बैठे हैं। अब यही चीज़ ना आपको बैटल आउट करनी होती है, ठीक है? अब एक बंदा जो लेट्स से, चलो मेरे लिए ये लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? यहीं पर अगर ये लॉस पे एक और ज़ीरो होता, ठीक है? या फिर ये 6000 से ऊपर की क्वांटिटी होती, तो शायद मुझे थोड़ा डर लगता, ठीक है ना? ऑब्वियसली यार पैसा है, डर लगेगा ही, नॉर्मल सी बात है। इसमें कुछ वो मर्दानगी वाली चीज़ थोड़ी ना है कि मेरे को डर नहीं लगता, दिस एंड दैट, ठीक है लगेगा भाई, क्योंकि तुम्हारा मेहनत का पैसा है। अब ये क्वांटिटी में मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये मेरा स्टॉप लॉस भी जाता तो ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। मैं दिन का इस अकाउंट में नुकसान ₹10,000 का लेता हूँ। मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बोला है, इससे ऊपर मैं नुकसान नहीं लेता हूँ। तो अगर पहले ट्रेड में
सब कुछ सही होने के बाद भी वो नहीं चल रहा ना, तो मुझे कहीं न कहीं आइडिया हो जाता है कि शायद आज मेरा दिन नहीं है या फिर मार्केट आज रिवॉर्ड नहीं करना चाहती, तो मैं वैसे भी रुक जाता हूँ, ठीक है? तो दैट इज़ द होल थिंग। अब जब तक ये इसके नीचे क्लोज़ नहीं करेगा गाइज़, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो वी हैव टू वेट एंड एक चीज़ और गाइज़, मेरी वीडियोज़ में कट्स बहुत मिलेंगे आपको, वो रीज़न बीइंग कि यार आप देख रहे हो ना, आधे-आधे घंटे की वीडियो, मतलब ये इतनी लंबी-लंबी हो रही है, मैं कितना गाऊँ उसके अंदर, ठीक है? मैं पूरी वीडियो में तो बोलता नहीं रहूँगा। एक बार आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितने का है। अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो ₹5000 का स्टॉप लॉस है मेरा, राइट? अब इफ इट क्लोजेस, ये क्लोज नहीं हुआ है गाइस, ये अभी भी रनिंग कैंडल के अंदर ही है, ये इसने अभी तक इस ओपन के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो क्लोज जब तक नहीं देगा, जब तक बातचीत नहीं होगी। ओके। और अगर आप एक पैटर्न और यहाँ पर नोट करोगे, एक और पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है? एक कैंडल क्लोज होती है, रिकवरी हो जाती है, एक कैंडल क्लोज होती है, रिकवरी हो जाती है, एक कैंडल क्लोज होती है, रिकवरी हो जाती है। अब दोबारा से एक और कैंडल क्लोज हुई है। अब मुझे नहीं पता ये रिकवरी करेगी अगली कैंडल पे, क्या करेगी। तो दो चीज़ें हैं, या तो प्राइस एक ग्रीन बनाए और फिर एक रेड बना दे तो मैं ऐड कर दूंगा, नहीं तो ये जो मेरी क्वांटिटी चल रही है चलने दो, ठीक है ना, कोई कलेश नहीं है। अभी अगर आप देखोगे 278, अब सबसे ज़्यादा समझदारी हमारी क्या होती है, हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट अराउंड प्रोबेबली 5 पॉइंट्स गुड इनफ, या ठीक है। तो एंड यहाँ पर अपना 33,000 एक बार, अभी जैसे ये ऑलमोस्ट, हम मैंने आपको क्या बोला था, मेरा जो एम है दैट इज क्लोज टू 30 पॉइंट्स, 25-30 पॉइंट्स, वो हो गया है, यहाँ पर वो आ चुका है, ठीक है। तो कायदे से मुझे यहाँ काट देना चाहिए। एक बड़ी कैंडल भी आ गई है एंड अगर मैं डेली चार्ट देखूँ उसका, ये मूविंग एवरेज के पास भी आने वाला है, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। एंड चलो इसको भी काट देते हैं, ओके। तो 31,281 का हमारा प्रॉफिट हो गया गाइज यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर एंट्री ली थी हमने इस जोन के पास, क्लोज टू दिस जोन, एंड यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, हमें एडिशन का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि एकदम ही ऊपर चले गया। इसने हाई मारा था 287 का, सो वी रिमूव्ड इट अराउंड 279, 278 कहाँ निकाला हमने, 279, तो ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। तो टोटल आज का हमारा प्रॉफिट हुआ है 7,111 रुपये यहाँ पर, एंड 31,000 यहाँ पर। आई थिंक दिस इज फाइन यार, मतलब एक तो साइडवेज दिन था, आप ऐसा कह लो, एक तो गैप डाउन हुआ पहली बात, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, प्रीवियस डे रेंज के अंदर घूम रहे हैं हम लोग, एंड आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी रहेगा। और वैसे भी 2 बजने वाले हैं, मैंने इनिशियल में आपको बोला था कि 2 बजे तक ही टिकने वाला हूँ मैं। तो गाइस बस यही सीन है। तो गाइस एक और अनाउंसमेंट भी थी आपके लिए। तो हमारा एक मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, मेरा एपैप करके एक कोर्स है, ठीक है। वो रिकॉर्डेड वाला है, जिसको भी सीखना करना है। अब ये एक लाइव है, ठीक है। तो इसमें मैं क्लासेस लूँगा 9 बजे, ठीक है। इसमें 9 बजे लूँगा मैं क्लासेस। बेसिकली पहले मैं सोच रहा था कि मैं मॉर्निंग कर लूँ इसमें, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों की डिमांड कैसी आएगी, मॉर्निंग में आ सकते हो, क्योंकि मैं लाइव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग रहो क्लास में। रिकॉर्डेड ही करना होता तो मैं रिकॉर्ड करके डाल देता उस चीज़ को। तो या तो हम ये 9 एएम करेंगे, 9 पीएम करेंगे, सो वी हैव 2 टाइम्स, किसी भी टाइम पे हम रख लेंगे। या कुछ ऐसा करेंगे कि जिस दिन थ्योरी कर रहे हैं उस दिन हम 9 पीएम करेंगे, जिस दिन थोड़ा-सा प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं उस दिन एएम करेंगे, ठीक है। तो सम मिक्सचर हम लोग रखने वाले हैं इसके अंदर। टोटल 10 क्लासेस होने वाली हैं, 1.5 घंटे ईच की क्लास रहेगी आपकी, एंड 1 महीना डाउट सॉल्विंग और प्राइवेट स्क्वाड एक्सेस होगा ही आपका, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो, ऑब्वियसली पेड है ये, एंड ऑफलाइन भी होगा अभी हमारा, ठीक है ना। वी गोइंग टू कीप एन ऑफलाइन एज वेल, अभी ऑनलाइन ही है, अभी ऑफलाइन नहीं, क्योंकि ऑफलाइन दिल्ली वालों के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या सीखने वाले हो, प्राइस रीडिंग रहने वाली है, मार्केट मार्केट साइकोलॉजी, हाउ स्मार्ट मनी क्रिएट ट्रैप्स, रिटेल ट्रेडर साइकोलॉजी, जैसे आज मैंने ओपन की बात की, ओपन का क्या इतना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें सीखने वाले हो आप। वाइकॉफ थ्योरी कैसे लगाओगे आप डे ट्रेडिंग में, बेसिकली पहले प्राइस रीड करना सिखाऊंगा आपको। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग, वन ट्रेड सिस्टम, 10-20 सिस्टम, ऑप्शन हेजिंग, अगर आप सेलिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है। डायरेक्शनलेस सेलिंग कैसे करनी है, कौन से दिन सेलेक्ट करने हैं जिस दिन आप डायरेक्शनलेस सेलिंग करोगे,
कौन से दिन सेलेक्ट करने, जिस दिन आप डायरेक्शन जाओगे वो आप सीखोगे, और स्टॉक ट्रेडिंग। तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, मतलब आपकी मर्ज़ी है आपको स्टॉक ऑप्शंस करने हैं या फ्यूचर्स करने हैं या इक्विटी करने हैं, टोटली अप टू यू। मैं स्किल दूँगा, आपको स्ट्रैटेजी दूँगा, बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसे करना है करिए। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर शेयर की हुई हैं, आप एक बार जाके इसको पढ़ लीजिएगा। टोटल प्राइस ये है, ओके। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें आ सकते हैं। सो 15 डेज़ रहने वाला है, सो मेक श्योर इफ़ यू थिंक दिस इज़ फॉर यू, आप आ सकते हैं। नहीं तो मैं जो फ्री में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मैं लाइव वीडियोज़ डालता ही हूँ, आप ये देख सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। आई होप आपको सीखने को मिला होगा वीडियो से। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स हों आपके या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो नीचे दिए हुए के नंबर पे या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं मेरे को, अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं। मिलते हैं जल्दी, बाय एंड टेक केयर।